नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक कंपल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को अभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, दुआरे राशन योजना किस राज्य ने शुरू की? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी मेघालय। एंड द राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। दुआरे राशन यानी कि आपके द्वार में राशन योजना की शुरुआत की है। अब बहुत से राज्य इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसे बोला जा रहा है कि राज्य के 10 करोड़ से अधिक लोगों को ये योजना लाभान्वित करेगी। अगला प्रश्न है, खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ए पश्चिम बंगाल, बी दिल्ली, सी ओडिशा, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे राशन योजना के ही तहत खाद्य साथी अमर राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसी का पहला प्रश्न भी था और दूसरा प्रश्न भी इसी का है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। और इस ऐप में राशन कार्ड के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। और इसी योजना के तहत एक व्हाट्सएप का चैट बॉक्स भी लॉन्च किया गया है, मोबाइल नंबर भी लॉन्च किया गया है, उससे भी लोग आवेदन कर सकते हैं और भी योजना के बारे में उसमें जानकारियां दी गई हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या को किसने लॉन्च किया? ए अनुराग ठाकुर, बी अश्विनी वैष्णव, सी गिरिराज सिंह, डी नरेंद्र सिंह तोमर। एंड द राइट आंसर इज गिरिराज सिंह। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या को लॉन्च किया है। इसे दिल्ली में आयोजित भूमि संवाद के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था और इसके बारे में आप और अवश्य पढ़िएगा। और यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप यदि कमेंट करते हैं तो उसमें भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को कहां आयोजित किया गया? ए झांसी, बी प्रयागराज, सी नई दिल्ली, डी गांधीनगर। एंड द राइट आंसर इज झांसी। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन झांसी में 16 से 19 नवंबर तक किया गया है। और रक्षा मंत्रालय ने इस पर्व को औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली कई योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए शुरू किया है। इसके नाम से भी आपको एक बार पता चल गया होगा। और यानी कि अब हो सकता है कि अब बहुत सी योजनाएं रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की जाए और भी परियोजनाएं भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान, डी न्यूजीलैंड। एंड द राइट आंसर इज पाकिस्तान। तो 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी और 2 दशकों के बाद पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है। आईसीसी के किसी खेल की नहीं, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वो 2 दशकों के बाद कर रहा है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की मेजबानी किसने की? ए फ्रांस, बी भारत, सी अमेरिका, डी ब्राजील। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी सम्मेलन के 7वें संस्करण की मेजबानी फ्रांस की नौसेना के द्वारा की गई थी और इसका आयोजन पेरिस में 15 से 19 नवंबर तक होगा। अब हिंद महासागर संगोष्ठी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंद महासागर में ही होगा, पेरिस में किया गया है और हिंद महासागर के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना किसने लॉन्च की? ए शिवराज सिंह चौहान, बी नरोत्तम मिश्रा, सी नरेंद्र मोदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस में मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान राशन आपकी ग्राम योजना को शुरू किया है। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी भोपाल गए थे और उन्होंने रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला है। रेलवे स्टेशन में बहुत सी परियोजनाओं को भी लॉन्च किया है वहां पर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में, और भी बहुत सी परियोजनाओं को लॉन्च किया है। 50 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखी है। मतलब उन्होंने बहुत सी चीजें की हैं अब मध्य प्रदेश में। आप इसकी पूरी समरी भी इंटरनेट पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास भारत ने किसके साथ किया? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक्स शक्ति सैन्य अभ्यास किया है। इसे 15 से 26 नवंबर तक भारत और फ्रांस में ही आयोजित किया जाएगा। अल्टरनेटिवली होगा, यानी कि पूरा जो इसका आयोजन है 15 से 26 नवंबर तक, वो केवल फ्रांस या केवल भारत में नहीं होगा, दोनों ही जगहों पर किया जाएगा।
अगला प्रश्न है वॉइस ट्रेडिंग की सुविधा किसने उपलब्ध की? ए बिनोमो, बी पेटीएम, सी ग्रो, डी ऑक्टा एफएक्स। ये भी आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। एंड द राइट आंसर इज पेटीएम। तो पेटीएम ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वॉइस ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध की है, यानी कि जैसे गूगल है वो भी ऐसा ही काम करता है, उसी प्रकार का है, ये थोड़ा सिमिलर है उससे। और अब जो भी इसके उपयोग करता है उनको यदि वो ट्रेडिंग करता है पेटीएम में तो उनको अब वॉइस ट्रेडिंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न है हाल ही में मूवी डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया? ए देना बैंक, बी कोटक महिंद्रा बैंक, सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने पीवीआर लिमिटेड के साथ मिलकर ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है और उन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिए जाएंगे जो इसे यूज करेंगे थिएटर वगैरह में। और यदि आपको भी इसको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने छात्रों के लिए करियर पोर्टल लॉन्च किया? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी नई दिल्ली, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज पंजाब। तो पंजाब राज्य सरकार ने अपने छात्रों के लिए करियर पोर्टल को लॉन्च किया है। यह कॉलेज और स्कूल के छात्रों को करियर गाइडेंस उपलब्ध कराएगा, उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, उन्हें क्या बनना है तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसी प्रकार जैसे देश के मेंटोर दिल्ली सरकार ने शुरू किया था। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।